हेलो दोस्तों, मैं सक्षम राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। और मैं आप लोगों के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th में जनरली किसी किसी बोर्ड में है और किसी किसी बोर्ड में नहीं भी है। तो हमें इस चैप्टर की बेसिकली कोई भी एग्जाम हो, चाहे फिर वो आईआईटी का हो, चाहे फिर वो नीट का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इसके बिना हम लोग कोई भी चैप्टर, खासकर फिजिक्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आईआईटी में तो ये समझ लो कि एक अच्छी रैंक बिना इस चैप्टर के कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जनरली लोगों को बहुत टफ लगता है ये चैप्टर, और इसमें देखेंगे कि होता क्या है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई, मतलब दैट इज द इनिशियल पॉइंट, वो हमारा इंडिया से हुई, भारत की देन है ये। इसका अगर कहीं तुम देखोगे तो ये हिंदी के शब्द त्रिकोणमिति से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? त्रिकोणमिति से। उसका इंग्लिश वर्जन है, ग्रीक लोगों ने इसको डेवलप किया, बाद में जाके इवॉल्व कर दिया। तो ये त्रिकोणमिति से जाके ट्रिग्नोमेट्री बना। ट्रिग्नोमेट्री को अगर तुम थोड़ा सा स्प्लिट करोगे तो ये तीन पार्ट से, तीन वर्ड, ट्राई, गॉन एंड अगला मेट्री। किससे? ट्राइगोनमेट्री। एक का मतलब होता है ट्राइंगल, ट्राई का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल। गॉन का मतलब हुआ साइड, एंड मेट्री का मतलब हुआ मीजरमेंट। क्या मतलब हुआ? मीजरमेंट। मतलब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अथवा तीनों एंगल्स के बारे में आइडिया लगाना हमारी इस ब्रांच के अंतर्गत आता है। मतलब कि अगर कहीं तुम देखोगे तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की जो एक ब्रांच है, उसमें हम लोगों को ट्रायंगल को बेसिकली सॉल्व करना सीखना है। तो देखो, अब हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अपने जो सबसे फेमस थ्योरम्स है जो तुमने पढ़ी होगी, पाइथागोरस, और उसके एवॉल्व एवं जो जो चीजें हम लोगों ने देखी है कि कौन कौन से फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको बनाया, और फिर इसके अकॉर्डिंगली हमने सारी चीजों को डिस्क्राइब करना सीखा। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे ये राइट हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये वाला एंगल जिसे हम एक एंगल मार्क कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं थीटा, 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। जिस साइड से थीटा लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और थीटा के सामने की साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर। दिस इज द नेम, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि हमने क्या कर दिया? त्रिभुज का नामकरण कर दिया। जैसे बच्चों के नाम रखते हैं, ऐसे ही हमने सबके नाम रख दिए। अब इसमें खास बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप थीटा को यहां से हटा के यहां लिख दोगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू बेस एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स्ड, दिस इज द साइड इन फ्रंट ऑफ द राइट एंगल 90 डिग्री। अब इसके बाद में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि अगर हम आपसे बोले साइन थीटा, तो साइन थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से एक एक इनिशियल से ले लेते हैं। परपेंडिकुलर है तो इसको P, बेस है तो इसको B, हाइपोटेनियस है तो इसको H लिख देते हैं। साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगा? साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर आएगा? साइन थीटा के बराबर। सिमिलरली अगर कहीं हम आपसे बोले कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो, याद करने वाली कोई कहानी नहीं है, याद करने की चीजें हम लोग आपको बाद में बता देंगे। बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ी होंगी जो हम आपको बाद में समझा भी देंगे। तो देखो, इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं। सिमिलरली एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं P बाय B के बराबर। किसके बराबर? P बाय, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत ज्यादा, जो लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उन्होंने एक फॉर्मूला देखा होगा कि ये सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है।
तो देखो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा आया कहां से, tan थीटा हमारा किसके बराबर है, P अपॉन B के बराबर। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में भी h से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी h से डिवाइड कर दिया। कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं क्योंकि h से h कैंसिल हो जाएगा, बट हमारा सारा का सारा काम यहाँ पे बन गया। काम क्या बन गया कि P बाई H है तो उसकी जगह पे sin थीटा आ जाएगा, B बाई H है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो चलो ये देखो P बाई H की जगह पे हमने sin थीटा लिख दिया और B बाई H की जगह पे हमने क्या लिख दिया, cos थीटा लिख दिया। मतलब कि हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हर एक बुक्स में या किसी भी जगह पे कोई सिंप्लीफिकेशन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग 4 फेज में पढ़ते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। तो जो फेज 1 होती है हमारी कंपाउंड एंगल, कौन सी होती है, कंपाउंड एंगल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, मैनिपुलेशन करनी होती है। और मैनिपुलेशन में tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल आता है। एक्सटर्नली ऐसे भी बोल देते हैं लोगों को, ऐसे भी बोला जाता है कि क्वेश्चन में अगर tan थीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो आप डायरेक्टली बेसिकली क्या करो कि sin cos में कन्वर्ट कर लो एंड देन एंजॉय, ऐसा भी बोला जाता है। तो tan थीटा का ये फॉर्मूला नहीं होता है, बेसिकली दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से बन के आई है और उसके थ्रू होती है। चलो तो ये हमारा एक तरीका हो गया sin थीटा cos थीटा को निकालने का। अब हम आते हैं अपने बाकी के तरीकों पे, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि हम सभी लोगों को बोल दी जाती है, अरे यार ये तो होती है, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये तो सॉल्व करनी ही है हमें। वो होती क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट व्हाई दिस इज 1, हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि ये 1 के बराबर है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कि h स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। दिस विल कम्स आउट टू बी p बाय h का होल स्क्वायर प्लस b बाय h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब ये आइडेंटिटी लिखी तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल इवन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। तो p बाई h एंड b बाई h, p बाई h की जगह sin थीटा लिख दोगे तो ये आ जाएगा, b बाई h की जगह cos थीटा लिख दोगे तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो एवरी बुक मेंशन करती है कि दिस इज एन आइडेंटिटी एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप साइड में हल्के से लिख भी दो कि दिस इज वैलिड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो यहां तक का काम आपका सीबीएसई बोर्ड का था, मतलब बोर्ड ओरिएंटेड है, बट ये जो लिखा है दिस साइन रिप्रेजेंट फॉर एवरी, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, ये हमें समझ में आना भी चाहिए। और इसका मतलब है थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस आर रिप्रेजेंट फॉर रियल नंबर, दिस आर रिप्रेजेंट फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोगों को और भी सारे फॉर्मूले आते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो वो फॉर्मूले भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे आते हैं। तो हमारे पास में हमने प्रूफ कर लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल का हमारा काम खत्म हो गया, राइट एंगल का, तो हम इसको भी मिटा लेते हैं, बट हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब अगर कहीं हम इसकी बात करें तो देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो cosec थीटा इसका उल्टा होता है, तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस विल आल्सो कम्स आउट टू बी 1 अपॉन sin थीटा। मतलब sin थीटा एंड cosec थीटा आर इनवर्स टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, दैट इज द रिवर्स कह सकते हो, 1 अपॉन बोल सकते हो। सिमिलरली अगर कहीं हम आपसे बोले cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, v बाई h
दिस विल कम्स आउट टू बी, यहां से हम लोग अगर सेक थीटा देखें तो cos सेक थीटा क्या हो जाएगा h बाय बी, एंड सेक थीटा हमारा जो होता है वो किसके बराबर होगा 1 अपॉन cos थीटा के बराबर, यानी कि एक और फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा यहां से। ऐसे ही सिमिलरली tan थीटा के लिए भी लिख सकते हैं, tan थीटा हमारा किसके बराबर होगा 1 अपॉन cot थीटा के बराबर, मतलब डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कहीं हमने tan थीटा आपको फॉर्मूला बताया था, tan थीटा का क्या फॉर्मूला लिखवाया था sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो cot थीटा कितना हो जाएगा इसका उल्टा, तो इसका उल्टा मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। मतलब आपको फॉर्मूले अभी तक हमने एक भी नहीं बोले हैं कि आपको याद करने ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है या इस फॉर्मूले को हमें याद कर लेना चाहिए, ठीक है, ये हमने अभी तक नहीं समझा है। तो ये फॉर्मूले हमने छोटे छोटे बता दिए, बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें स्क्वायर के बाकी के दो होते हैं, कभी कभी हम भी भूल जाते थे पहले, बट फिर धीरे धीरे हमने देखा कि नहीं ये फॉर्मूले बहुत यूज में आ रहे हैं, तो इनके लिए कुछ किया जाए। तो देखो हमने क्या किया, आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपको हम बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जनरल सी क्वेरीज हैं जो धीरे धीरे अगर आपने नहीं समझी तो आपके लिए याद करने जैसी हो जाती है, मतलब कि आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। और अगर आपने समझ ली तो आप हर चीज को ड्राइव करोगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है अपने पास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बुक्स में लिखा होता है कि सर ये एक फॉर्मूला है, बट देखो हमारे लिए एक फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वेशन हमने प्रूव कर ली थी, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगर हम इस इक्वेशन में cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरे में, किससे डिवाइड कर दें cos स्क्वायर से, तो देखो हमारा फॉर्मूला अगली लाइन में ही दिख जाएगा आपको, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sin अपॉन cos tan थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। तो कई बार मिसप्रिंट हो जाता है या हमारे दिमाग से जल्दी जल्दी में एग्जाम में ये गलती हो जाती है, हम लोग लिख जाते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक गलती वाला पॉइंट है। आपको अगर नहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, फ्रैक्शन में भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो तुरंत आके यहाँ इसमें डिवाइड करके देख लो। फिर एक बच्चा बोलता है कि सर जब आपने यही फॉर्मूला बना दिया तो एक बार अगर आप sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत दूसरी आइडेंटिटी वाला, और वो दूसरी आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब मैनिपुलेशन तो इतनी सारी हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट मैनिपुलेशंस लगती हैं। जैसे कि इसमें एक और मैनिपुलेशन हम आपको करके दिखाते हैं, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ उस साइड, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा और एक ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1, इसके बराबर आ गया। अब sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। मतलब कभी भी अगर आपको इसको ऊपर ले जाना हो तो आप तुरंत प्लस साइन के साथ ले जा सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है, इंपॉर्टेंट बात है कि आपने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, बट अगर कहीं कहीं कई बार समझ में हमें 1 लिखा हुआ होता है और 1 की जगह पे ये सारी चीजें भी हमें लिखनी होती है। तो छोटे छोटे सवाल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमने बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो चलो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, चलो देखते हैं।